रोजी रोटी एक ऐसा मुद्दा है जो चाहे अमीर हो या गरीब सबकी जिंदगी का अहम हिस्सा होता है। इसी के चलते लोग अपने घर बार छोड़ देते हैं। शहरों को आने वाले ये लोग नहीं जानते कि शहर ऐसी भूल भुलैया है जहां लोग आते तो अपनी मर्जी से हैं लेकिन जा नहीं पाते। ये तस्वीरें बयां करती हैं कि रोजी रोटी की तलाश में आए ये लोग जब अपनी उम्मीदों को पूरा होते नहीं पाते तब ये जुर्म की दुनिया की तरफ कदम बढ़ा देते हैं। नशा और जिस्म फरोशी उनकी रोजी रोटी का जरिया बन जाता है और उसी के जरिए वो अपनी कुंठा को भी शांत करते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजकीय इंटर कॉलेज निशादगंज के मैदान में। मेरे पीछे की तस्वीरों में मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि आपको दिखाएं कि कुछ झुग्गी झोंपड़ियाँ दिखाई दे रही होंगी। ये उन लोगों की हैं जो यहाँ पर गोताखोर का कार्य करते हैं। अगर कोई यहाँ पर डूबता है तो पुलिस विभाग की तरफ से इन्हीं लोगों को बुलाया जाता है, लेकिन इनके पास जीवन यापन करने का इसके अलावा और कोई साधन नहीं है। इसी वजह से ये सरकारी ज़मीन पर आज रह रहे हैं। यहीं से इन लोगों के राशन कार्ड बने हुए हैं और पिछले 20-25 साल से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन अचानक ही एक व्यक्ति यहाँ पर आता है और इनको उजाड़ने के लिए लग जाता है। जब ये लोग प्रशासन से इस बारे में शिकायत करते हैं तो प्रशासन उल्टा इन्हीं पीड़ितों को धमकाता है। इस बारे में जानते हैं इन लोगों से कि क्या है ये पूरा मामला। बताइए क्या था ये मामला। सर यहाँ पर शराब पी के जो है गालियाँ बकते हैं और बहू बेटियों के सामने नंगे होके जो है खड़े होते हैं। और एक सुशांत करके हैं, एक मिराज करके हैं। हम लोग को मेरा जीना खाना या दूभर किए हैं। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं बेवा औरत हूँ, मेरा कहीं नहीं सहारा है सर। और मेरे बच्चे यही पुलिस की मदद करते हैं, गोताखोरी करते हैं। मैं महिला होकर मदद करता हूँ सब। मेरी कोई कार्रवाई नहीं होती है, ना मेरी कोई सुनवाई होती है सर। हमारी कृपा करिए, हमारी जान मान का खतरा है यहाँ पर। जब आप लोग प्रशासन की मदद करते हैं यहाँ पर तो प्रशासन आप लोगों की सुनवाई क्यों नहीं कर रहा है? सर यहाँ पर हमारी कोई मदद नहीं होती है, ना कोई सुनवाई होती है सर। और यहाँ पर जो है खतरा है, हमारे कोई बच्चों के साथ गलत काम भी हो सकता है और मेरी लड़कियों को, मैं लड़कों को कोई मार के डाल भी सकता है। तो आप प्रशासन से क्या मदद चाहती हैं? हम ये मदद चाहते सर, आप हमारे लिए कार्रवाई करिए, हमारा रहने का कहीं ठिकाना कर दीजिए। तो आपने अभी जो अर्जी लगाई थी प्रशासन से, इस बारे में दरोगा जी आपसे मिलने आए थे, क्या कहा उन्होंने आपसे? दरोगा जी कह लगे 5 बजे आप लोग आइएगा, तो उसको ही बुलाएंगे, बुला के उनको भी डांटा जाएगा और समझाया जाएगा उनको। तो ये लोग आखिर आपके साथ ये सब क्यों कर रहे हैं? इनकी मंशा क्या है इसके पीछे? वो लोग ये कह रहे हैं यहाँ से इनको भगाओ और यहाँ से निकालो। यहाँ पर गलत धंधा होता है, गलत काम होता है सर। और जो है उसके बाद जो है नगर निगम हम लोग की मड़ैया गिरा देती है, हम लोग फिर बना लेते हैं सर। हम लोग का कहीं रहने ठिकाना नहीं है। किस तरह के गलत काम के आरोप लगाए जाते हैं? क्या गलत काम होते हैं यहाँ पर? शराब पीते हैं, लौंडिया लोफड़ आते हैं, गलत सलत शराब पीते हैं। एक मिराज करके हैं, एक का सुशांत करके हैं। यहाँ यही 2 लोग ज़्यादा यहाँ पर गलत काम करते हैं और 5-6 लौंडे आते हैं रात में। ऐसे यहाँ का कार्रवाई होते हैं। हम लोग को जान मार का खतरा है सर। हमारी लड़की सियानी सोती है, मेरे बच्चों को कोई मार भी फेंक भी सकता है। गंदी बदतमीजी की बात करते हैं। लैट्रिन पेशाब कोई जा तो कुत्ते को बेचता है, गुम्मा मारता है और झाँक के देखता है सब। जी अंकल जी, बदन छूने की कोशिश करता है, जब इंसान भागता है तो कुत्ते को दौड़ा देता है। अच्छा, तो आपने अपनी उसकी इस हरकतों के बारे में किसको आके बताया? अब मम्मी को बताए थे तो उनकी बीबी लड़ने लगी थी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस झुग्गी झोंपड़ी के सामने। ये उसी आरोपी की झोंपड़ी है जिस पर इस महिला ने आरोप लगाया कि वो यहाँ पर ज़मीन कब्जाने की कोशिश कर रहा है और लगातार वो उनके बच्चों को परेशान कर रहा है, उनके बच्चों को गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है। इस बारे में हमने आरोपी पक्ष से बात की और जाने कि क्या वजह है, क्या ये पूरा मामला है। आइए उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं उनका पक्ष। तो आप बताइए, आप बताइए, ये जो अभी आरोप लगाए हैं इन महिला ने आपके पति पर, सुशांत पर, कि वो उनके यहाँ से निकालना चाहता है, ये सरकारी ज़मीन है, इसको वो कब्जा कराने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बेटी को गलत तरीके से छुआ जाता है। आप इस बारे में क्या कहेंगी? क्या ये आरोप सही है? सर, अगर ये हमसे मांगती हैं पैसा, अब जब ये आरोप लगा रही हैं तो ये हमसे मांगती हैं पैसा कि ये मड़ैया के हमको 500 रुपये महीना दो। हम करते हैं चौका बर्तन,
हम भैया नहीं दे पाएंगे। और नहीं देते हैं पैसा तो ये आरोप लगाती, कभी ये बताया कि मेरी बहू के साथ रेप कर रहा था, कभी अभी इससे पहले इस लड़के को फंसाया था कि मेरे से लड़कों के साथ रेप कर रहा था, इसने पैसा नहीं दिया तो इसके ऊपर आरोप। आपके हिसाब से ये जो अपने आप को पीड़ित दर्शा रही हैं, यही दरअसल आरोपी हैं? आरोपी ना हो, आपको किसी से भी यहाँ पूछ लीजिए कितनी मक्कार औरत है, कितनी अर्राफ औरत है, वो तो आपने खुद देखा है कि पुलिस वाले कैसे डांट रहे थे, आपने खुद देखा है। 10,000 मैं नहीं दिया इनको तो अपनी बहू के ऊपर इल्जाम लगा दिया, हमको 10,000 रुपये चाहिए ना, हम तुमको फंसा देंगे, और फंसा दिया हमको इसने। अभी केस चल रहा है इसके। तो मैटर क्या था वो सारा? कुछ नहीं था, सिर्फ खाली एक ऐसी बातें कहानी हो गई, बच्चे के चक्कर में आए, वह इसने अपने लड़की का अपनी पतों का लगा दिया, पतों का कहे मेरे पतों के सामने बाथरूम करते ये करते हैं, पूरा ग्राउंड गवाही में है, पूरा तत्काल। अभी चलिए अभी पूरा इसके नाम का छानबीन कर लीजिए आप, एक कोई भी नहीं कहेगा ये औरत अच्छी है। ये चलिए फील्ड में आप पर, आपका नाम सुशांत है, आप पर जो आरोप लगाए गए हैं कि आप उनकी बेटी को गलत तरीके से छूते हैं या जमीन पर नाजायज कब्जे की कोशिश कर रहे हैं, यह आरोप सत्य हैं? आप इन आरोपों को मानते हैं? ये साहब आप जो है मेरे बारे में पूरा निषादगंज में पूछिए, अगर कोई बोल दे कि सुशांत गलत है, ये हमको रोज हर महीना मांगता है 500 रुपये किराया दीजिए। हम कहाँ से, गरीब आदमी कहाँ से किराया देंगे तुमका भाई? आप वहाँ चलिए, आप राजकीय इंटर कॉलेज में, वहाँ सबको हम मेरा खिलाफ सबको बताएगी, हाँ हम सबको बुलाएंगे। और इसके बारे में पूछिए, मेरे बारे में पूछिए, पुलिस थाना से लेके। आप बस ये बताइए कि ये जो आरोप लगाए गए हैं ये सच है या झूठ? ये झूठा आरोप मेरा ऊपर लगा गया इल्जाम, आप दूसरे को पूछवा लीजिए। आप पर अवैध शराब बेचने का भी आरोप लगा है, क्या ये सच है? वो हमारा ऊपर कोई भी कितना कोई भी आरोप लगा सकता है, वो नंगा हो जाएगा, अपना बोरिया सब ये कर देगी, नंगे हो जाएगी। बहुत पहले स्मैक की पुड़िया बेचता था इसका लड़का, स्मैक की पुड़िया का नाम है राजा, वो चीज हम लोग ने आरोप किया था। तो ये जो है ये सोचित, ये दोनों साथ में रहते हैं, तो इसने बोला जो है ना हो तो इनको सुशांत को मिराज को मैं दारू के उमा कर दें। लॉकडाउन में मैं 5 क्वार्टर दारू हम लोग रखे थे पीने के लिए, और ये इसका लड़का राजा वो स्मैक बेचता था लॉकडाउन के अंदर 100 पुलिया पूरा। वो यहाँ पर ड्रग्स का कारोबार करता है, उसका कारोबार करता, राजा नाम है। उसके बाद आपका दिलावर, माँ का पिद्दी, और ना हो 50 गवाही मेरे पास। आपने इस बारे में पुलिस में कोई रिपोर्ट की? दो बार मैंने बताया, लाल तक बताया मैंने, और उसके तिवारी बताया मैंने, उसने कहा तुम दारू पिए, उसने कहा तुम दारू पिए, वो लाल तक बताया तिवारी से, मिश्रा बताया, लाल तक बताया, सबसे बताया। ये मुखबरी करती है पुलिस वालों की, पुलिस वाले मेरी कोई सुनवाई नहीं करते हैं। ये स्मैक बेचते हैं 120 की और 100 की पुलिया, राजा नाम है उसका, मैकेनिक खाली दिखाता काम है, और ना हो तो बीसीओ मेरे पास खड़े हैं बीसीओ। तो आप दोनों के बीच ये जो विवाद पनप रहा है, इसकी बड़ी वजह क्या है? नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग अच्छा खा लेते हैं। सुनो हम बता रहे, बड़ी वजह ये कि हम लोग यहाँ से छोड़ के भाग जाए, वरना 500 रुपए महीना किराया देते, और सर हम 500 रुपए महीना नहीं देते। अच्छा, आपके हिसाब से आप लोग नहीं, ये लोग दबंगई कर रहे हैं? अब मान लीजिए हम यहाँ अकेले 2 मियाँ बीबी हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम 500 रुपए कहाँ से लाके देंगे? आप खुद बताइए हम कहाँ से लाके देंगे? 500 रुपए महीना इनके लिए कुछ नहीं ना, मेरे लिए बहुत है। हम और जहाँ जहाँ काम करते हैं कहिए वहाँ वहाँ आपको ले चले, वो खुद बता देंगे कि हम कैसी औरत है और मेरा आदमी कैसा है। तो अभी आपने देखा कि ये थी आरोपी की बीवी, जो हमको बता रही थी कि दरअसल वो पीड़ित है, और जो उनको आरोपी बता रहा है वही यहाँ पर दबंगई कर रहा है। उनका बेटा यहाँ पर अवैध नशे का कारोबार करता है, और इसी वजह से पूरा विवाद पनप रहा है। कैमरा पर्सन संतोष कुमार के साथ मैं मेहंदी हसन, माई भारत के लिए, लखनऊ।